हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 7 की सेकंड शिफ्ट में था। और मेरा एग्ज़ाम पिछले साल के अकॉर्डिंग कितना हार्ड मेरे को लगा, सब कुछ पिछले साल के अकॉर्डिंग मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल का भी एग्ज़ाम दिया था और उससे मेरे को इस साल का लेवल कैसा लगा और कट ऑफ कितनी जा सकती है। क्योंकि पिछले साल तो काफ़ी ठीक ठाक कट ऑफ गई थी, 152 गई थी। तो अब की बार तो एग्ज़ाम लेवल, पिछले बार मैं खुद ही बोलता था कि भाई एग्ज़ाम काफ़ी मेरे को इजी लगा है, क्योंकि पिछली बार इजी था भी थोड़ी। मैं हर टाइम बोलता था कि एग्ज़ाम इजी था और 5 6 7 ऐसे नंबर की ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है। लेकिन वैकेंसीज ज़्यादा होने के कारण मेरे को लगता था कि भाई कट ऑफ थोड़ी कम ही रहेगी। वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी, 2100 वैकेंसीज करीब थी, 2100 टोटल। तो इससे कट ऑफ कम जाने के चांसेस थे, फिर भी 152 गई थी। तो अब की बार 1600 वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ तो इनफ है। और जो एग्ज़ाम का लेवल था वो भी मेरे को हार्ड लगा टोटली, क्योंकि जो हमारे पिछले साल रीजनिंग थी वो मेरे को इतनी लगी कि डुएबल थी। आप अगर प्रीवियस ईयर करते हो तो आपको रीजनिंग आप कर लोगे कैसे ना कैसे। और कुछ कुछ शिफ्ट की तो इतनी हार्ड आई है रीजनिंग जो भी है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट्स भी, जीके भी हार्ड आई थी। इंग्लिश हर शिफ्ट में कोई इतना हार्ड बता नहीं रहा है, नॉर्मली आई थी सभी शिफ्ट में, जैसे 2025-24 वाले एग्ज़ाम में आई थी। और मेरे को इंग्लिश कैसी लगी 2024 के कंपैरिजन में 2025 में, ऐसा कुछ। तो पहले, सबसे पहले रीजनिंग मेरे को 2024 के कंपैरिजन में तो हार्ड ही थी। वो भी बहुत हार्ड थी गाइस। पिछले 5 6 क्वेश्चन तो सिर्फ मैथ के थे, जो कि हर कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि उसके लिए मैथ थोड़ी बहुत तो पढ़ी होनी चाहिए। और टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपको कौन से चैप्टर इम्पॉर्टेंट है 2026 वालों के लिए। तो वो टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर एंड अदर चैप्टर्स भी हैं, जो जो कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला आता है, उसका एक क्वेश्चन आया था जो कि मेरे से हो गया था, क्योंकि मैंने उसी एग्ज़ाम के पहले दिन वो क्वेश्चन देख लिए थे। और इनपुट आउटपुट के इतने ज़्यादा क्वेश्चन, 4 5 क्वेश्चन सिर्फ इनपुट आउटपुट के थे, जो कि पिछले साल तक ये कहीं नहीं आते थे। और मोस्ट ऑफ लोगों ने वो चीज़ें नहीं पढ़ सके होंगे एक दिन में। एक दिन में पॉसिबल नहीं है। अगर एक दिन में ये चीज़ें करना पॉसिबल होता, अगर आपने पहले पढ़ा है वो अलग बात है, आप उसका रिवाइज कर रहे हो फिर अलग बात है। लेकिन अगर कोई एक दिन में बोले कि भाई मैं इनपुट आउटपुट ख़त्म कर दूंगा, मैं टाइम एंड वर्क ख़त्म कर दूंगा, मैं OWS ख़त्म कर दूंगा, तो ये खाली रॉन्ग बातें होती है, खाली कुछ भी। तो मैंने भी, जब मैंने तो सिर्फ रिवाइज किया था इनपुट आउटपुट का, मैंने पहले पढ़ा था वो चीज़ें सारी। तो मेरा फिर भी ठीक ठाक गए थे पेपर में क्वेश्चन। तो अब पता नहीं एक्चुअल में क्या होगा, मेरा भी थोड़े इनपुट आउटपुट के गलत हो सकते हैं एक दो। मेरे को तो जो भी, मैंने 48 अटैम्प्ट किए हैं रीजनिंग में। पिछले साल मैंने 46 47 अटैम्प्ट किए थे। पिछले साल भी रीजनिंग मेरे को हार्ड लगी थी, लेकिन वो मैंने उस टाइम पे तब पिनाकल सॉल्व नहीं की थी। अब मैंने पिनाकल सॉल्व की थी, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आए। मैथमेटिकल ऑपरेशन के इतने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन, और जो ट्रायंगल काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन आते हैं वो, और अदर कुछ सब्जेक्ट थे वो भी आए ही नहीं थे क्वेश्चन। वो तो खाली, मतलब ऐसा नहीं कि हमने गलत पढ़ा, ऐसा कुछ, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर हम कुछ अलग करते तो ठीक है, जो भी है। और 2024 के कंपैरिजन में तो हार्ड था बिल्कुल, 6 7 10 नंबर तक हार्ड मानेंगे। जहां हम 45 46 47 का सोचते हैं अपना रीजनिंग स्कोर, वहां लोग 35 36 37 पे अटके पड़े हैं। और काफ़ी मेरे दोस्त भी थे, वो भी 35 का ही सोच रहे हैं, क्योंकि हार्ड ही पेपर था। लोग 40 से ज़्यादा अटैम्प्ट भी करना, फिर तुक्के ही लगाने वाला हो गई बात। क्योंकि जिसने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया होगा या जिसने बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की होगी इन चीज़ों की, चाहे मैथ्स की हो या जो इनपुट आउटपुट, जिसने एडवांस लेवल वाले नहीं पढ़े हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए थे एग्ज़ाम में। तो मतलब ओवरऑल 35, जिसके 10 नंबर का घट गया सीधे। आप लोग जानते हो 10 नंबर बहुत वैल्यू रखता है, 10 से भी ज़्यादा हो सकता है, करीब 12 13 14 मार्क्स का कट ऑफ। अगर ये एक्चुअल कट ऑफ डिसाइड करते तो इतना घट ही जाता, क्योंकि होएंगे ही नहीं, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो भाई कैसे कट ऑफ कैसे बढ़ेगी। तो पिछले साल कितना ईजी आता था, अगर मेरे भी पिछले साल की तरह पेपर आता तो 46 47 48 में कर लेता। लेकिन मैंने काफ़ी एडवांस वैसे ही रीजनिंग पढ़ी थी, तो मेरे फिर भी ठीक ठाक आ जाने चाहिए। पता नहीं एक्चुअल एग्ज़ाम में क्या होगा,
लेकिन आपको भी थोड़ा अच्छे खासे लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए अब, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं जिस हिसाब से पैटर्न बदल रहा है अगले साल जाने क्या होगा। कोई ऐसा कंफर्म नहीं कि ये भी टाइम एंड डिस्टेंस या मैथ आ रही है तो इतनी ही आएगी, क्या पता ज़्यादा आ जाए। तो आपको उस अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। और अदर चीज़ें जो हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश कैसी आई थी, तो इंग्लिश भी कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डिफरेंट थे। रॉन्ग क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कट ऑफ भी मैं जो एक्सपेक्टेड रहेगी वो कट ऑफ जो हम रॉन्ग क्वेश्चन के बिना ही करेंगे, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन के तो मार्क्स 5-6 मिलेंगे, तो वो सभी के बढ़ेंगे। सभी के शिफ्ट में रॉन्ग क्वेश्चन आए थे, ठीक है, उस हिसाब से होगा। लेकिन आपकी जो सेफ स्कोर रहना चाहिए, जिसका आपका बिना रॉन्ग क्वेश्चन के आंसर की के बाद जो आएगा ना, उसमें आपका इतना स्कोर है तो अच्छा खासा रहेगा। और इंग्लिश मेरे को ठीक लगी थी पिछले साल के कंपैरिजन में। इंग्लिश सेम ही थी, या थोड़ी सी इजी बोल सकते हैं, थोड़ी सी भी नहीं बोलूँगा, ठीक थी। बस एक पैसेज जो आते थे वो 2-2 पैसेज आते थे, लेकिन अब की बार 2 पैसेज आए थे, लेकिन इजी लेवल के आए थे, काफ़ी छोटे छोटे। जो पिछले साल बड़े आए थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं आए थे, लेकिन ठीक आए थे। और क्लोज टेस्ट थोड़ा 2 आए थे, कन्फ्यूजिंग आए थे। तो कन्फ्यूजिंग पिछले साल तो मेरे को नहीं लगे थे, अब के साल कन्फ्यूजिंग लगे। और क्वेश्चन मेरे को इंग्लिश के कन्फ्यूजिंग लगे, पिछले साल ऐसा मेरे को लगा नहीं था। मैं एग्ज़ाम दे के आया था, मैं 100% श्योर था कि मेरा वो कैब में एक भी गलती नहीं होगी, क्योंकि 100% का ऐसा हो सकता है कोई, और हुई भी नहीं थी। तो मैं उस टाइम श्योर था कि मेरे 88, 80 ऐसे 85 प्लस रह सकते हैं। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ठीक ठाक, क्योंकि काफ़ी मेरे को तो ठीक पेपर लगा। लेकिन जो 2 क्वेश्चन डाउट वाले होते हैं ना, वो पिछले साल नहीं आए थे। आपको 2 ऑप्शन में डाउट होगा, ये अब की बार हुआ है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन में 2 ऑप्शन में डाउट हुआ। मेरे को सिलेक्शन पोस्ट में भी ऐसा ही हुआ था कि 2 ऑप्शन में डाउट हो जाएगा, आप उन 2 ऑप्शन के पीछे गड़बड़ा के रह जाओगे। ऐसा वाला पेपर था अब की बार। तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में भी कम मार्क्स मेरे को लगता है लोगों के होंगे अब की बार, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक 85 प्लस पिछले साल की तरह ही रह जाएगा। और जो हमारे जीके थी वो भी हार्ड आई थी, मेरे को खुद को जीके थोड़ी हार्ड सी लगी थी। पिछले साल के अकॉर्डिंग जीके काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे, तो जीके भी हार्ड थी। ओवरऑल मैं इतना थोड़ा श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, पिछले साल की मेरे को जीके थोड़ी सी ईजी लगी भी थी। अब की बार सभी को हार्ड लगी है जीके। और 8 की सेकंड शिफ्ट को बहुत ज़्यादा हार्ड बोल रहे हैं, पता नहीं कितनी हार्ड थी, वो तो आंसर की के बाद ही पता चलता है। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग भी हार्ड आ गई होगी। ज़्यादा लोग बोलते हैं ना, फिर वो एक्सपेक्टेड बन जाता है कि होगी इतनी हार्ड। तो गाइस एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहनी चाहिए, कट ऑफ नहीं बोलेंगे, लेकिन इसे बोलेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रहना चाहिए। अगर आपके रॉन्ग क्वेश्चन बिना मिलाए इतने मार्क्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छे, ठीक ठाक है। तो 140 से 145 अगर आपके रह रहे हैं ना, क्योंकि 5-6 नंबर वो सभी के बढ़ेंगे, वो बाद में बढ़ेंगे, वो पता नहीं कितने बढ़ेंगे। किसके 6-7 क्वेश्चन ऐसे गलत होंगे, किसी के 10 क्वेश्चन गलत होंगे किसी की शिफ्ट में, तो हम श्योर नहीं है कि इतने ही बढ़ेंगे। तो आपको इस अकॉर्डिंग रहना है कि आपके 140 आ रहे हैं तो सेफ़ है, ठीक है। क्योंकि ये और रीजनिंग, क्योंकि 152 तो कट ऑफ ही गई थी पिछले साल, प्री जो फाइनल कट ऑफ गई थी। तो अब की बार वैकेंसीज थोड़ा बहुत और बढ़ भी सकते हैं। मान लो कि भाई उतनी वैकेंसीज है, तो फिर भी हमारे करीब 15-20 मार्क्स का मेरे को लगता है 15 से कुछ कम रहेगी कट ऑफ, और 140 ऐसा कुछ आपका रहना चाहिए अभी के अकॉर्डिंग। बाकी बाद में जो सभी के बढ़ेंगे वो तो ऐसा ही है, ठीक है। 140 भी अगर आपके आंसर की के बाद आता है तो अच्छा स्कोर है। और ओवरऑल पेपर हार्ड था, तो आप लोग देख लेना आपका कैसा जा रहा है सब कुछ। और बढ़िया से अब पढ़ाई करनी है मैं स्किल का, जिसका भी 140 आता है, या 135 भी बोल सकता है, क्योंकि 5-6 नंबर बढ़ेंगे ही, 6-7 ऐसे कुछ रॉन्ग क्वेश्चन के बढ़ेंगे। और माइनस मार्किंग जो लगती है उसके भी अलग से बढ़ेंगे, और नॉर्मलाइजेशन अलग से होता है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन पिछले साल सिर्फ लोगों के मार्क्स बढ़ते थे, लेकिन हमारे एसएससी जीडी में जैसे कि नॉर्मलाइजेशन -6 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन कम हुआ है लोगों के मार्क्स में से, तो अब की बार भी कम होने के चांसेस है। तो क्या पता कम भी हो जाए, और ओवरऑल कट ऑफ हमारी वैसे भी कम चली जाए तो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो अटैम्प्ट रहना चाहिए अब की बार, जो सही आपका रहना चाहिए, 135 से 140 आता है तो काफ़ी ज़्यादा सेफ है। तो और गाइस आपको क्या लगता है, आपकी शिफ्ट कौन सी थी, और कौन सा आपका कितना अटैम्प्ट है, वो आप कमेंट में प्लीज़ बता देना। और कितनी हार्ड लगी थी आपको इंग्लिश, रीजनिंग और जीके जीएस, आप लोग कमेंट्स में बता देना, ठीक है। उस अकॉर्डिंग फिर मैं बता पाऊँगा कि आपके शिफ्ट कौन सी हार्ड थी, टफेस्ट शिफ्ट। ज़्यादा लोग बोलेंगे ना, तो फिर उस हिसाब से पता चलता है। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गाइस जो भी 2026 वाले हैं, 2026 की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग 25 में चाहे उनके मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन वो 26 की भी तैयारी करते हैं।
तो आप लोग अगर टेक्स्ट बुक का पास लोगे तो आप ये रेफरल कोड जो मेरा है यूज़ कर सकते हो। आप टेक्स्ट बुक पे लॉगिन करने के बाद 3 आइकन पे क्लिक करके वहाँ से आप रेफरल कोड पे ये लगा सकते हो, फिर आपको कुछ 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास लेने पर। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।